जय हिंद साथियों, चलिए इनको देखिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन लाया गया है। ये प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। आपका मद्य निषेध एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। इनको देखते हुए ये 25 क्वेश्चन का सेट है। इनको देखिए और अच्छे से टिक कीजिएगा। आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। इनको आप रिवीजन कर सकते हैं। 25 में से देखिए आपका कितना सही होता है। इनको देखते हुए आप अपने आपको टेस्ट को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा जीके में कैसा पकड़ है। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए और ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन को देखिए और टिक कीजिए। ठीक है। आंसर के लिए आपको समय वेट कर रहे हैं। ठीक है। वन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को राइट आंसर हो जाता है। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 2 नंबर में। 2 नंबर में लिखा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। इनको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1761 में। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। फर्स्ट कब हुआ था। फर्स्ट हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। प्रथम कब हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। द्वितीय हुआ था 1556 में। ठीक है। सेकंड युद्ध हुआ था आपका, सेकंड युद्ध 1556 में, 1556 में हुआ था। पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है। चलते हम डायरेक्ट 3 की ओर। 3 में क्वेश्चन कहता है कि ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। इनका राइट आंसर बताइए। 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है। 3 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाता। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। ताप्ती नदी का जो है उद्गम किस राज्य से होता है। इनका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर और मध्य प्रदेश। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। पूछा जा रहा क्वेश्चन आपसे, रिपीट कीजिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। इनका राइट आंसर बताइए। 4 का क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। असम राज्य में है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इनको देखिए और टिक कीजिएगा। ठीक है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इनको देखिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक हो जाता है। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। ठीक है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। इनको देखिए 6 का राइट आंसर क्या होगा। इनको जल्दी से जल्दी आप टिक करके बताइए। 6 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1952 में। 1952 में हो गया था आंसर इसका राइट आंसर। भारत का प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था कब, 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1952 हो जाता है आंसर, राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि जोगाई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। पूछा जा रहा क्वेश्चन, जोगाई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। इनको देखिए 7 का राइट आंसर क्या होगा, इनको बताइए। 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए, मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मणिपुर हो जाता है। जोगाई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, मणिपुर का है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हम चलते हैं 8 नंबर में। यह तो क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है।
8 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 महाजनपद थे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? ऑप्शन नंबर सी 16 महाजनपद हो जाता है राइट आंसर आपका। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका 14 मई को एग्जाम है। आपका समय आज से 16 दिन बाकी है, 16 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 9 नंबर में कहता है आपका कि प्रांतीय नायक किस खेल से संबंधित है? प्रांतीय नायक किस खेल से संबंधित है? 9 नंबर का राइट आंसर देखिए, 9 का राइट आंसर क्या होता है? नाइन नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी जिम्नास्टिक हो जाता है, ठीक है। प्रांतीय नायक किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में कहता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन फॉर वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता बार बार ये, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का? देखिए 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? 10 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, गुजरात। गुजरात भारत का राज्य जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? 11 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाता है? 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 2022 तक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है 2022। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 2022 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? इनको देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर बताइए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? जल्द से बताइएगा फटाफट। 12 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 1999 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। क्वेश्चन करेगा आपसे कि ये सिर्फ राष्ट्रवादी पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टी का गठन तो 1999, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में। स्थापना करने वाला ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। 13 में क्वेश्चन कहता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 30 नंबर का आंसर को राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 30 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे। चलते हम लोग आगे की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? 40 नंबर का आंसर राइट देखिए क्या होगा? 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए, खेल में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र के प्रसिद्ध द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर ए, खेल में दिया जाता है, ठीक है। अब चलते 15 में। 15 का देखिए क्या हो जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 15 का देखिएगा आंसर क्या आता है? 15 का राइट आंसर देखिए क्या होगा? 15 का राइट आंसर हो जाता है आप लोग का 1 दिसंबर, ठीक है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 16 में। 16 का क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है। चलिए राइट आंसर बताइए 16 का क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए राइट आंसर क्या होगा। 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाता है राइट आंसर। क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का मणिपुर। क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है। राइट आंसर हो जाता है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 17 में। 17 में कहता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, सेवनटीन का राइट आंसर होता है अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका, अल्फ्रेड नोबल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 में देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन कराया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। 18 का राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा जवाब दीजिएगा। ठीक है, एटीन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आर्य समाज का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो था आर्य समाज का स्थापना कराए थे। ठीक है, और 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलते हैं हम लोग 19 में। 19 में क्वेश्चन कहता है आपका 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय मुगल साम्राज्य की शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय मुगल साम्राज्य की शासक कौन था। 19 का आंसर देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 19 का। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 1857 की क्रांति के समय मुगल साम्राज्य के शासक कौन था, बहादुर शाह जफर हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते 20 नंबर में। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने सभी घरों की छतों में बरसात जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने सभी घरों की छतों में बरसात जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, इनको जवाब दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा तमिलनाडु हो जाता है। हम लोग चलते 21 में। 21 में क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। 21 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 21 का राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है। ठीक है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। हम लोग चलते हैं 22 में। ठीक है, 22 में कहता है कि प्राचीन काल में गंधार कला किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सबसे अधिक विकसित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। प्राचीन काल में गंधार कला किस साम्राज्य के शासनकाल में के दौरान सबसे अधिक विकसित हुई। और राइट आंसर 22 को बताइए क्या होगा। ठीक है, ट्वेंटी टू का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है कुषाण साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कुषाण साम्राज्य हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 23 में। राइट 23 का देखिएगा आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, 23 का देखिए आगे। 23 में कहता है कि ओजोन परत ठीक है, ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, इनको देखिए। 23 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है,
23 का राइट आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ओजोन परत की क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी हो जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते 24 में। 24 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पीबीआई क्वेश्चन है। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें सारा आदमी गलत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बताइएगा 24 का। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक लेखक होता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है भीमराव अम्बेडकर हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते 25 नंबर में। 25 में क्वेश्चन आता है 25 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन होता है? इनको राइट आंसर देखिए 25 का क्या हो जाता है, ठीक है। 25 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी उड़ीसा हो जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर उड़ीसा हो जाता है। आप सभी ये वीवीआई क्वेश्चन था 25 में से ईमानदारी पूर्वक बताइए कितना सही हुआ है। आप कमेंट में लिख के सेंड कर सकते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेशन को भेज सकते हैं, क्योंकि आपको जिनका 14 मई को एग्जाम में है उनके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।